ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छा है। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी बजे हैं 10:30, तो 10:30 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा। तो 10:30 बजे का टाइम था, तो यहाँ पे मैं बाल को सुलझा रही थी, क्योंकि ना बाल को मैं अंदर नहीं सुलझाती हूँ, सारे बाल गिर जाते हैं ना अंदर से। तो अंदर मैं कभी भी नहीं सुलझाती हूँ, बाल सूख जाते हैं तो थोड़ा देर सुखा लेती हूँ, क्योंकि ठंडे के दिन है ना तो सर में दर्द होने लग जाता है। तो बाल सूख गए थे मेरे, तो मैं बाहर कंघी लेकर के आ गई थी। तो मैं बाहर बाहर से ही बाल सुलझाती हूँ, हमेशा मेरी यही आदत है, मैं बाहर से बाल सुलझाती हूँ। तो मैं यहाँ पर बाहर से बाल सुलझा रही थी, और आज ना सुबह से कब शाम हो गई पता ही नहीं चला काम में। तो आज मैंने ना गुड़ की पट्टी भी बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया तो था, पर मैंने डिलीट कर दिया था वो। तो यहाँ पर फिर मैं अंदर आ गई थी। तो अंदर आने के बाद बाल तो मैं सुलझा कर आ गई थी। तो अब मैं अंदर से बाल बना लूँगी अपने, क्योंकि बाल तो अंदर ही बनाने पड़ते हैं ना बाहर नहीं बनाती है। तो बाल सुलझा कर आ गई थी, क्योंकि बाल ना गिर जाते हैं। तो खाने में तो खैर आज तक कभी गिरे नहीं है, लेकिन बाल ना मैं बिल्कुल खोल नहीं सकती, क्योंकि बाल खोलना ना बड़ा अजीब सा हो जाता है। लेकिन कहीं जाती हूँ, शादी वादी में जाऊँ, तब तो मैं खोल लेती हूँ। लेकिन ऐसे तो मैं चूड़ा बना करके ही रखती हूँ भैया, वरना एक भी बाल गिर गया ना तो अच्छा नहीं लगता ना। और वैसे तो आजकल तो इतने ज़्यादा बाल नहीं गिरते हैं, लेकिन बरसात में तो ना बहुत सारे बाल गिर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। कितना भी कुछ कर लो, कितना भी कुछ लगा लो ना, बाल तो झड़ते ही झड़ते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने रखे हैं राजमा उबालने के लिए। तो मैंने कहा आज मैं बनाऊँगी राजमा। तो अब मैं चलती हूँ ऊपर छत के, वहाँ पर प्याज रखा हुआ है ना, मेरा प्याज ख़त्म हो गया। छोटे छोटे दाने हैं ना, बहुत सारे काटने पड़ते हैं, तो ये कब ख़त्म हो जाता है ना बहुत जल्दी। तो इसलिए मैंने कहा मैं थाली लेकर के आ गई थी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे प्याज निकाल देती हूँ, और मैं ना पहले बड़े बड़े ही निकालती हूँ, छोटे छोटे छोड़ देती हूँ। आगे में पता तो है ही कि वो छोटे छोटे भी मुझे ही काटने हैं, लेकिन फिर भी मैं ना बड़े बड़े ही लेकर आती हूँ थोड़ा सी। तो यहाँ पे देखिए मौसम, बादल लगे हुए हैं। आज आजकल ना सुबह सुबह का मौसम ना डेली ऐसी हो जा रहा है, बादल लग जा रही, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो यहाँ पे कपड़े सुखा रखे। तो यहाँ पे ना मुझे एक टमाटर दिखा फिर से। दो तो परसों तोड़े थे मैंने, पक गए थे, वो अंदर ले जाके रख दो ना, पक जाते हैं, नहीं तो गिर जाते हैं ऐसे ही इसमें से। तो यहाँ पर ना मुझे एक और मिल गया। तो मैंने कहा मैं इसे भी तोड़ देती हूँ, थोड़ा थोड़ा पक ही रखा है। तो मैं इसको भी तोड़ करके नीचे ले जाऊंगी। तो और तो कच्चे ही हैं, हरे हरे। और ना यहाँ पे ना देखिए छोटा सी धनिया हो रखा है, और इसमें भी लगा है। तो फिर यहाँ पे धूप लगी थी, धूप में मैं बैठने आ गई थी। मैंने कहा प्याज भी लहसुन भी यहीं पर बैठ के काट लेती हूँ, बहुत सारे दाने हैं। तो यहाँ पे ना अच्छी धूप लग जाती है सुबह के ना, सुबह के टाइम पे धूप अच्छी लगती है। तो फिर छत में नहीं जाती हूँ मैं, छत में बहुत कम, जैसे कपड़े सुखाने गई तो तब थोड़ी देर बैठ गई थी उस समय। नहीं तो छत में ना एकदम से अब आएगी धूप, उधर की साइड को आती है, इधर वाली छत में तो थोड़ा थोड़ा सी आती है, क्योंकि पेड़ पौधे रख रखे हैं ना, उधर पौधे रखे हैं तो इतनी ज़्यादा नहीं लगती। तो पर नीचे ना मेरा अच्छी धूप आ जाती है, तो छत में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और शाम तक रहती है यहाँ पे, दिन तक मतलब 3, साढ़े 3, 4 बजे तक तो रहती है। तो अब धूप सेक करके मैं आ गई थी। प्याज व्याज भी मैंने काट लिया था। तो अब मैंने कहा मैं यहाँ पे बना लेती हूँ राजमा। चावल मैंने चढ़ा दिए थे, चावल मेरे पक गए थे शायद, क्योंकि मैंने चावल पका के रख दिया था ना। तो मैंने वहाँ पे लेट हो गया था ना मुझे राजमा उबालने में। तो मैंने कहा यहाँ पे भी मेरे राजमा उबल गए थे। तो अब मैं यहाँ पे ना राजमा बना रही थी। तो कब सुबह से शाम हो जाती है ना, छोटे दिनों में पता ही नहीं चलता, काम कैसे मैनेज करना पड़ता है। आज मैंने गुड़ की पट्टी बनाई थी, और मैंने ना उसका पूरा वीडियो भी बनाया था। आखिर में मैंने उसमें ना क्या, वो मूँगफली होती है ना, मूँगफली मेरे पास कम रखी हुई थी, वही फ्राई करी थी मैंने, जो ऊपर रखी थी ना मेरे पास डब्बे में। तो कम थी, मूँगफली ख़त्म होने वाली थी, तो वही मैंने फ्राई करी थी ना। तो मूँगफली उसमें ना ज़्यादा दिखी नहीं, तो इससे मुझे ना वीडियो ही डिलीट करना पड़ा तो यहाँ पे ना ये देखिए मेरी बन गए हैं राजमा, मस्त सी राजमा। और काली वाली दाल होती है ना, उड़द की बोलते हैं, पता नहीं मास की, पता नहीं काई की होती है यार वो। तो वो जो राजमा में मिक्स करके बनाते हैं, मतलब मैं ना भूल जाती हूँ। तो वही वाली दाल मिक्स करी है मैंने, और राजमा बन गई। इसमें मैंने धनिया भी डाल दिया। खाना मेरा सिंपल सा आज बन गया है, राजमा चावल। और राजमा चावल तो सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। तो धनिया मैं रख दूँगी फ्रिज में, मैं ना इसमें काट के रख देती हूँ, ख़राब नहीं होता है, क्योंकि सुबह शाम सब्जी में दाल में डालते रहती हूँ ना, तो सही रहता है, ऐसे ख़राब नहीं होता है। तो मैं हमेशा ऐसी करती हूँ, काट के रख देती हूँ थोड़ा सा ज़्यादा ही। तो यहाँ पे फिर चलते हैं बाहर को, लाइट बंद कर देते हैं, अंदर थोड़ी देर बैठ जाते हैं धूप में। और आज अंदर तो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा, मन ही नहीं कर रहा था। यहाँ पे पति बेड है, तो मैं भी यहीं पे बैठ जाऊँगी। फिर धूप सेक करके मैं आ गई थी अंदर। मैंने कहा कपड़े उठाते लगे हाथ, कपड़े सूख ही जाते हैं मशीन में, एक राउंड सुखा दो ना तो हल्के हल्के सूख जाते हैं। इतने अच्छी तरीके से नहीं सूखते हैं मशीन में भी, क्योंकि मतलब हल्के हल्के सूख जाते हैं, लेकिन पूरे तरीके से तो कुछ भी नहीं सूखते हैं, क्योंकि गीले ही रहते हैं हल्के हल्के से। तो छत धूप में सुखा दिए थे तो सूख गए थे ये। तो मैंने कहा यहाँ पे अभी खाना नहीं खाया था, तो मैंने कहा कपड़े की तह लगा देती हूँ,
कपड़े की तह लगा करके रख देती हूँ। यहाँ पे मैं टीवी भी देख रही थी, टीवी भी मेरी चल जाती है, साथ में थोड़ा सी तारक मेहता तो यही लगे रहता है हमारे यहाँ। तो यही देख रही थी मैं। अंदर इतना ठंडा हो रहा था ना, बाहर तो मस्त मौसम ठंडा। अब धूप में बैठो तो ठंड, गर्मी हो जा रही है, अंदर बैठो तो ठंड हो जा रही है यार, है ना। तो इंसान को कैसे भी चैन नहीं, कोई भी मौसम हो, गर्मी हो गई तो गर्मी लगे। पर मुझे ना ठंडे के दिन ही पसंद है, गर्मी के दिन तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चाहे कितनी भी ठंड हो ना, तो ठंडी ही अच्छी लगती है मुझे। तो किसी किसी के यहाँ तो ना ठंडा हो भी नहीं रहा है, क्योंकि कईयों के ब्लॉग देखे ना मैंने, स्वेटर किसी ने पहनी नहीं थी। तो उन लोगों के यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड नहीं होगा शायद, मेरे ख्याल से तो। पर हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है यार, है ना। तो शाम का समय हो गया था, तो मैंने यहाँ पे लहसुन दिन में ही काट दिए थे। मटर, परसों मैंने मटर पनीर बनाया था ना, तो उसी के मटर बचे हुए थे। तो मैंने कहा एक गोभी मंगाई थी पतिदेव से, पनीर रखी है, डंठल डाल के इसमें रख दूँगी ना, गाय को दे देंगे। तो गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी आज मैं। तो इतने दिन से रखे हुए थे ना मटर, 2-3 दिन तो हो ही गया था। फिर मैंने कहा ख़राब हो जाते हैं, खाली बना दूँगी। तो आटा भी निकाल दिया मैंने। यहाँ पर मेरी बन रही है शाम की चाय। तो यहाँ पर मैं लेकर के आ गई थी गोभी। मैंने कहा गोभी छिल लेती हूँ, यहाँ पे गोभी को काट लेती हूँ। मेरे पास थोड़ा टाइम था, और अभी भी थोड़ा सी टाइम मुझे ना, एक तो आजकल ना डेली वीडियो बनती है, तो फिर उसको एडिट करने में ही 2-2.5 घंटा लग जाता है। तो एडिट करना, फिर ये वाली वीडियो देखना, फिर किसी वक्त ब्लॉग भी देखने ज़रूरी होते हैं। तो उसमें से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हमें। तो वो उसमें वो देखने लग जाती हूँ। कभी कुछ बहुत काम घर के ना बहुत सारे सुबह से शाम तक हो जाते हैं, काफ़ी खाली तो बैठते नहीं है, बस कुछ ना कुछ तो लगे ही रहता है मेरा। आजकल मैं बिनाई नहीं करी ना, कभी कभी मैं जैसे बिनाई भी कर लेती हूँ, क्रेशिया वरेशिया बिन लेती हूँ ना। कभी जैसे मफलर बना लिया, मफलर तो मैंने बहुत बनाए थे यार पति के लिए, अपने पति देव के लिए मतलब। तो यहाँ पे ना ये मैंने सुबह के टाइम में दिखा रही हूँ आपको, ये शाम को जब मैंने जमाया ना, तो इसमें ऊपर से मूंगफली डालना भूल गई, क्योंकि मैंने सारी मूंगफली उसमें ही डाली थी ना। मूंगफली कम दिख रही थी, तो इसलिए मैंने ना वीडियो ही डिलीट कर दिया। मैंने कहा मूंगफली ज़्यादा दिख रही है, दोबारा बनाऊंगी तब मैं शेयर करूंगी आप सभी के साथ। तो ये जम गया था मतलब, तो ये ना बहुत अच्छा हो रहा था, जैसा मैं चाह रही थी ना वैसे ही हो रखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसको ना मैं तोड़ करके इसमें डब्बे में रख दूंगी। एक डब्बा ये पतिदेव लेकर के आए हैं ना, दुकान में कहीं खाली हुआ होगा तो ले आए थे। तो मैंने इसको तोड़ के सब इसमें रख दिए, और बनी बहुत अच्छी थी। अंदर से तो दाने दिख रहे थे, लेकिन बाहर से ना इतने दिख नहीं रहे थे। तो बनी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत टेस्टी हो रखी थी। और ठंडे के दिन में तो ना अच्छी लगती है पट्टियाँ। मैं पतिदेव से ना रोज़ मंगाती हूँ सुबह शाम तो मैं उनसे कहती कितने पैसे लग जाएंगे सुबह शाम, डेली 30-30 रुपये के 6-6 लगाओगे तो पीस आते ना छोटे से। तो मैंने कहा इतने तो कितने पैसे लग जाएंगे यार, मैंने कहा खुद ही बनाते हैं चलो। तो पहली बार बनाई है मैंने, पहले कभी बनाई नहीं थी ना, पर बनी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन थोड़ा दाने कम थे ना मूंगफली के, तो कम दिख रहे थे, इसलिए मैंने वीडियो पूरा बनाया था, फिर डिलीट कर दिया। उनका छोड़ो हटाओ, कभी बाद में बनाऊंगी ना दोबारा, तो तब शेयर करूंगी। तो पर पट्टी अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे मेरी बन रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी शाम के खाने में। आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, और ये ना मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, मुझे ना बहुत अच्छी लगती है। और आप कहते हो गए इसको तो ना सभी कुछ अच्छा लगता है तो मतलब ये सब्ज़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आज मेरी शाम के खाने में यही सब्ज़ी बन रही थी, और बार बार ना लाइट चले जा रही थी, तो इसलिए मैं पूरा दिखा नहीं पा रही थी। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी धनिया डाल करके ना, तो टेस्ट आ जाता है। मुझे तो धनिया ना हर खाने में अच्छा लगता है। तो ये धनिया ना इसीलिए मैं काट के रख देती बड़ी सी कटोरी में। दाल में भी डालो, इसमें भी डालो, सब्जी में भी डालो। तो खाना मेरा बन के हो गया था तैयार, तो आप सब भी खा लीजिए। तो इसी के साथ ही ना मैं ब्लॉग भी समाप्त कर दूँगी। अगर आपको मेरी ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा। जो चैनल पर नए आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले बढ़िया से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना। ठंडी बहुत ज़्यादा है भाई, है ना। तो चलिए फिर अब खा लेते हैं खाने। 8 बजे तक मतलब हमारा खाना हो जाता है।